मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फेक न्यूज मामले में फेक न्यूज पर अब मोदी सरकार की डिजिटल स्ट्राइक देखने के लिए मिली है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, फेक न्यूज पर मोदी सरकार की डिजिटल स्ट्राइक, जिसके तहत 120 से ज्यादा यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है। ये वही यूट्यूब चैनल्स है जो कि सनसनी फैलाने के लिए सनसनीखेज थंबनेल बनाते हैं, ऐसे थंबनेल जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। और कई बार इन खबरों का असर काफी ज्यादा होता है, क्योंकि कई सारे अमाउंट में, आप कहिए कि तादाद में लोग इन फेक खबरों को देखते हैं। किसी के चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर, किसी के चैनल पर 20 लाख सब्सक्राइबर, किसी के चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर, किसी के चैनल पे 2 करोड़ व्यूज, किसी के चैनल पे 8 करोड़ व्यूज। और ये सारे जो चैनल पे व्यूज आते हैं और इससे जो ये पैसे कमाते हैं, सरकार को इसे लेकर भी कंसर्न है, इसे लेकर भी सरकार की जो चिंता है वो देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि आज के वक्त में अगर आप देखेंगे, सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, यानी एक्स हो, या फिर अदर जो है सोशल मीडिया साइट्स हो, वहां पर कोई खबर फैक्ट चेक होने से पहले ही आपकी तरफ फैल जाती है और ट्रेंड करने लगती है। जिसकी वजह से इस सब मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले आपत्ति और कंसर्न जो है जताया था। उन्होंने कहा था कि आज के वक्त में एज अ पत्रकार, एज अ पर्सन भी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कौन सी खबर और कौन सी चीजें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और इसके बारे में आपने क्या सारी जानकारियां इकट्ठा जो है की है, क्योंकि उस खबर को फिर आगे जो है बढ़ाया जाता है। क्योंकि सनसनीखेज थंबनेल पर जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान केंद्रित करने और वो वीडियो पर क्लिक करें, इसके लिए अलग अलग तरीके के, अगर आप कहेंगे, थंबनेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अब आपको कुछ चैनल्स बताते हैं और कुछ चैनल्स के थंबनेल के बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से चैनल है जिनके ऊपर जो है जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है और इसके पीछे का मूल कारण क्या है। तो पहला एक चैनल है जिसका नाम है सरकारी योजना ऑफिशियल, जो पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर तकरीबन जो सब्सक्राइबर है वो 100K है। जी हाँ, 100K सब्सक्राइबर वाला ये चैनल, जिसपे 43 वीडियोस है, ओनली 43 वीडियो से इन्होंने 100K सब्सक्राइबर जो है गेन किया है। चैनल का नाम है सरकारी योजना ऑफिशियल और इसमें जो थंबनेल है वो थंबनेल आपको बता दें कि ऐसी है क्योंकि इसमें सरकारी जो योजनाएं हैं उससे, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उससे संबंधित फर्जी खबर फैलाई जाती है। इस चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर और 29 लाख से अधिक व्यूज है और इसके बाद इस चैनल को अब जो है ये फेक बताया गया है और ये ब्लॉक होने की कगार पर। एक और चैनल इसी तरीके से है, हम आपको बता दें कि इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कि हमने आपको बताया सरकारी योजना ऑफिशियल। इस चैनल पे संपूर्ण भारत को डराने वाली खबर है, अपने आप को बचाओ, अलर्ट जारी, बेहद बुरी खबर है। तो इस तरीके से जो है उन्होंने लिखा है, भीषण संकट के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं और जबकि उससे किसी भी तरीके से रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। एक और इनका इसी तरीके से थंबनेल है, कुदरत का कहर, 1000 की मौत, क्वेश्चन मार्क। तो ये सनसनी फैलाने के लिए इन्होंने ये सारी थंबनेल बनाई। एक और आपको बता दें कि चैनल है जिसका नाम ही है सनसनी लाइव टीवी और इस पर जो है इस पर भी इसी तरीके से थंबनेल और इस तरीके से चीजें की गई है। इस चैनल पे 433K यानी 4,33,000 सब्सक्राइबर है और 2.8K वीडियोज इस पे अपलोड किए गए हैं और सारे थंबनेल कुछ इस तरीके से। 99 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, 22 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी, कुदरत का कहर, 1000 की मौत, 1 मिनट में इतने लोगों की मौत, घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, 40,000 पुलिस सेना तैनात। तो इस तरीके के थंबनेल टेक्स्ट उन्होंने डाले हैं, जिसके बाद इनके वीडियोस पर लोग क्लिक कर रहे हैं जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया। बकायदा एक ह्यूमन नेचर है, अगर आप इस तरीके का थंबनेल देखेंगे और यहाँ पर जो तस्वीर ये इस्तेमाल करते हैं ये किसी नॉर्मल इंसान की तस्वीर नहीं, क्योंकि बड़े बड़े एंकर्स जो है उनकी तस्वीरें ये इस्तेमाल करते हैं। इंडिया टीवी के जो है इंडिया टीवी के अगर आप कहेंगे हेड से लेकर जो है सारे, अगर आप कहेंगे कि जो पत्रकार है जैसे अंजनाम कश्यप, रूबिका लियाकत और कई जो पत्रकार है, ऐसे में आपको बता दें कि अंजनाम कश्यप, रजत शर्मा, सुधीर चौधरी, इनकी जो है तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद कोटेशन में पूरी तरीके से ये चीजें लगे। तो एज ए ह्यूमन नेचर भी है कि अब ये सारे जो पत्रकार हैं ये काफी रिनॉट पत्रकार है, आपने टीवी में देखते हैं और ऐसे में लोगों का जो, अगर आप कहेंगे, फोकस जाता है कि शायद ये खबर ऐसी है जो हम मिस कर गए हैं, शायद ये खबर ऐसी है जो हमें जाननी चाहिए, क्योंकि थंबनेल ऐसा है। किसी के दिमाग में सवाल उठेगा कि 40,000 पुलिस कर्मी क्यों तैनात कर दिए, अगर 22 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है तो उसमें हमारा राज्य तो नहीं है, रेड अलर्ट क्यों जारी किया गया। तो कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिसकी वजह से लोग अब फिर इसको ओपन करते हैं, इसको देखते हैं और इन्हें व्यूज मिल जाते हैं।
बात है अर्नब गोस्वामी तक की भी तस्वीर इन्होंने यूज की, मतलब यानी जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं इंडस्ट्रीज के उनकी भी तस्वीरों का इस्तेमाल जो है ये करते हैं, और इस तस्वीरों का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है फेक खबरें चलाने का इनके द्वारा जो है सिलसिला जारी। इसी तरीके से एक और व्यक्ति है जिसका बजरंग एजुकेशन नाम से चैनल है, जिसका 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और कई सारे जो है वीडियो अपलोड किए। उनका भी थंबनेल में ऐसे कहा जा रहा है कि 22 राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी तरीके से एक और न्यूज़ है, बीजे न्यूज़ है, उसकी भी इसी तरीके से काफ़ी सब्सक्राइबर है। उसमें भी अगर आप कहेंगे विद्युत आपूर्ति से जुड़ी अपराध, हिंसा और प्राकृतिक आपदा से संबंधित फर्जी खबर फैलाई जा रही है। 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, 9 करोड़ से ज्यादा इसके ऊपर व्यूज है। इसी तरीके से आपके गुरुजी में यहाँ पर भी सरकारी योजनाओं को लेकर, परियोजनाओं को लेकर खबर जो है झूठी फैलाई जाती है। 18 अक्टूबर से 2023 तक गैस फ्री में मिलेगी, 2500 रुपये फ्री में मिलेगा। आपके आधार कार्ड, आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आपको हर साल 12,000 रुपये फ्री में मिलेंगे। ये सारी चीज़ें जो इनके द्वारा इस्तेमाल की जाती है, इसमें इन्होंने बाकायदा मोदी की तस्वीर लगाते हैं, बाकायदा अंजन कश्यप की तस्वीर लगाते हैं, अर्नब गोस्वामी की तस्वीर लगाते हैं, सुधीर चौधरी की तस्वीर लगाते हैं, रजत शर्मा की तस्वीर लगाते हैं। जितने भी बड़े न्यूज़ एंकर्स हैं उन सभी के, वरिष्ठ न्यूज़ एंकर्स जो है उन सभी की जो है तस्वीरें लगाई जाती है। इसी तरीके से जीवीटी न्यूज़ है, यहाँ पर भी इसी तरीके से आपको बता दें कि 8.16 लाख सब्सक्राइबर है, कई जो है करोड़ में, मिलियंस में जो है व्यूज है, और इनके यहाँ भी थंबनेल जो है इस तरीके से मिसलीडिंग थंबनेल बनाया जाता है। सरकार की इसे लेकर काफी ज्यादा चिंता भी थी और इसने बकायदा एक लेटर भी जो है जारी किया गया है, जहां पर उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें जो है बकायदा बहुत ही ज्यादा कंसर्न करती है। तो मैं आपको बता दें कि ये सारी जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा एक कंसर्न का मुद्दा बन गया है, क्योंकि कई सारे इनके सब्सक्राइबर है जो इनको देख रहे हैं, और ऐसे में ये कहना कि गैस सिलेंडर जो है सस्ता हो चुका है, 25,000 रुपये मिलेंगे, तो अब ये जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं इससे सरकार की छवि भी खराब होती है, क्योंकि सरकार ने कभी ऐसा वादा किए नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये इसे दिखाते हैं या बताते हैं या दिखाने का प्रयास करते हैं, इससे लोगों के अंदर कहा जा सकता है कि एक उम्मीद जागती है कि शायद ये चीज़ें हमें मिलेगी या ये चीज़ें या योजनाओं का लाभ हमें मिलेगा, और जब वो नहीं होता है क्योंकि सरकार ने कभी वादा किया ही नहीं है या सरकार ने कभी ये सारी चीज़ें या फिर ये सारी चीज़ें भारत में हो ही नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद ये करने की सरकार की छवि भी खराब होती है और कई तरह के भ्रम भी जो है दुनिया में इससे लेकर फैलते रहते हैं। खासकर सरकार के प्रति जो है इसे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक टेंशन बढ़ाने वाली है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मिसलीड करने वाली है, मिसगाइड करने वाली है, जिसका असर जो है लोगों के दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है और लोग सवाल करने लगते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ उन्हें किसी यूट्यूब चैनल के जरिए मिली है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो फैक्ट चेक जब इस चीज़ों का होता है तो खुलासे हो पाते हैं, अगर फैक्ट चेक नहीं हो पाता है तो धड़ल्ले से इस तरीके की जो फेक थंबनेल वाली खबरें हैं इसे आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, जिसकी वजह से अब ये डिजिटल स्ट्राइक जो है मोदी सरकार द्वारा किया गया है, ताकि ऐसे चैनल्स जो है वो सावधान हो जाए जो कि कंटेंट कुछ और थंबनेल कुछ और होने का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके का थंबनेल बनाते हैं, सनसनी फैलाने के लिए गलत तरीके से गलत कोटेशन और गलत कंटेंट के लिए जो थंबनेल बनाते हैं, इनके लिए ये एक बड़ा सबक होगा कि इस तरीके के किसी कंटेंट या इस तरीके के किसी भी फर्जी खबर, फर्जी थंबनेल बनाने से बचे, और इसके वजह से ही सरकार का ये बड़ा, अगर आप कहेंगे, सराहनीय फैसला भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में आपने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।